जय हिंद। नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स क्लास 10th बिहार बोर्ड 2023 की एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं 33 नंबर से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएंगे ऐसे क्वेश्चन जरूर। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखते हैं और बातें बाद में करेंगे कि किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो विषम का मतलब किसी संख्या के अंत में 1, 3, 5 वाला। देखिए 6q के अंत में 0 है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 0 है, लेकिन 6q + 2 है तो यहाँ पर क्या है, ये सम है। फिर ऑप्शन से ही बन रहा है, 6q + 1 है तो विषम यहाँ पर है। आगे देखेंगे तो लास्ट में 4 है यानी कि सम है। तो अगर q के लिए जो यहाँ पर ऑप्शन है पूर्णांक के लिए और उसमें 6 लगा हुआ है, तो उसके आगे अगर विषम संख्या होगी तो वही क्या होगा, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में देख रहे हैं कि एक क्या है, विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक में 6q + 1 33 का ऑप्शन सी जा रहा है। और यदि आप और भी क्लियर करना चाहते हैं तो चलिए और इसको समझा देते हैं। समझा जब रहेगा तो कोई भी सवाल आप बना पाएंगे और आपसे बनेगा। ध्यान दीजिए। चलिए अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। आंसर तो गया 6q + 1, क्योंकि जो प्लस यानी कि यहाँ पे प्लस मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है, विषम की बात हो रही है, तो किसी संख्या के एंड में या फिर प्लस माइनस में पीछे होगा 1, 3, 5, 7, 9। और यदि यही संख्या हो तो ये तो विषम है, ये है तो विषम है। लेकिन अगर किसी संख्या के अंत में भी यह संख्या हो तो वह क्या है, विषम है। अर्थात अगर 6q के प्लस में 1, 3, 5 में से कुछ भी होगा यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं, तो वो विषम हो जाएगा। यानी अंत में देखना है इनमें से कोई, ठीक है। बट धनात्मक सम पूर्णांक अगर पूछे, मान लेते हैं इसी सवाल को चेंज कर दिया, आपको सम में पूछ दिया, तो धनात्मक सम पूर्णांक जब होगा तो 6q के एंड में अभी मैंने दिखाया भी था, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 4 वाला भी ऑप्शन मिला था आपको, 2 वाला भी मिलेगा। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये अपने आप में सम संख्या है। और यदि ये किसी पूर्णांक के अंत में हो फिर भी यह क्या होगा, सम पूर्णांक होगा। और किसी संख्या के अंत में हो, जैसे 2 के अंत में होगा तो 20, फिर 3 के अंत में 2 होगा तो 32। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वो क्या होगा, सम संख्या होगा। तो चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, मैट्रिक की तैयारी करते हो, अगर ऐसे क्वेश्चन आपको टकराए तो इस चैनल से आपको बेनिफिट अवश्य ही मिलने वाला है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल की भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या होता है। तो देखिए परिमेय संख्या तो वैसे वह है जो p/q के रूप में हो, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है इसके अनुसार कि एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। देखिए ये उंगली है, तो एक परिमेय के लिए, 2 अपरिमेय के लिए, और दोनों को मिला देंगे तो वही होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय जो है, जैसे 1/2, 3/4, ये इस प्रकार की संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्यों, इसको भी समझना जरूरी है। तेजी में मैं समझा देता हूं आपको। देखिए 34 का आंसर डी हुआ। एक रियल नंबर, रियल यानी वास्तविक संख्या, बिकॉज रियल नंबर जो है परिमेय प्लस अपरिमेय होता है। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिलने से या इन दोनों के समूह को रियल या वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/3 डैश और भी होगा 3/4 प्लस, यानी कि इसको मिला रहे हैं √2, √3, √5। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो है यहाँ पे समावेश है या समूह है, तो वो क्या है, वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। समझ में आया। तो प्रत्येक अपरिमेय भी वास्तविक होगा और प्रत्येक परिमेय भी वास्तविक होगा। फिर से, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक और प्रत्येक अपरिमेय संख्या भी वास्तविक, यानी परिमेय अपरिमेय दोनों मिलके वास्तविक। समझ में आया। चलिए देखते हैं अगला 35 नंबर का, वेरी इंपोर्टेंट। यहाँ पर 34 का तो देख लिया आपने, डी गया था।
क्योंकि वास्तविक हो गया, कैसे हुआ आपने देख लिया था। तो 34 नंबर में है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, इसका आंसर डी हुआ वास्तविक। लेकिन 35 है कि 22/7। 22/7 क्या है, ये p/q के रूप में है, और जब p/q हो जाता है तो मैंने बताया है कि वो क्या कहलाता है, वो परिमेय कहलाता है। ठीक है, तो 22/7 होगा परिमेय संख्या, यानी कि p/q है, रूट नहीं है, तो वो परिमेय ऑप्शन ए। बस और ऑप्शन को देख लेते थोड़ा सा, हालांकि हमको जरूरत था यहाँ पे परिमेय से। अब अगर पाए, ये संकेत देख रहे हैं पाए, अभी इसमें पूछ ले पाए क्या है, तो पाए है अपरिमेय संख्या। ठीक है, 22/7 परिमेय और पाए अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए, अगर हम आगे देखें 44/14, वो भी क्या होगा, परिमेय, क्योंकि p/q है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो यदि मेरा सूत्र वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें ऐसा प्रश्न अवश्य ही होगा, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। द्विघात जिसका घात 2 हो, जैसे ax² + bx + c = 0, तो ax² यानी कि ऊपर में 2 पावर अगर हो, देखिए ध्यान देंगे, ax² + bx + c = 0। यहां पर जो है एक घात देखना, अगर एक घात महत्तम घात यहां पर 2 है तो यही क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, और इस तरह का जो भी समीकरण होता है या बहुपद, तो द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है। क्यों होती है? 2 होती है। इसका गुणनखंड करेंगे, इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन लेंगे और उसका गुणनखंड करेंगे तो उसमें से शून्य कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा, यानी x का मान 2 निकलेगा ही। ठीक है, गुणनखंड आप जानते होंगे। तो अतः द्विघात बहुपद के लिए शून्य की संख्या 2 होती। कितने होती है? 2। लेकिन रैखिक बहुपद के लिए पूछ लेगा। ठीक है, रैखिक बहुपद का जो मैं अलग से बता रहा हूं, चलिए आंसर चेक कर लेते हैं। तो 36 नंबर का आपने देखा, 36 का बी गया, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 7th में, 8th में हो, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप मैथ में ग्रो करेंगे, ये गारंटी है। तो 36 का बी गया 2। बट यहां पर एक और भी पॉइंट है, एक पॉइंट ये यहां पर ध्यान देंगे कि यदि आपको रैखिक बहुपद पूछ ले, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, ठीक है, आपको पूछ ले रैखिक बहुपद के लिए जो है व्यापक रूप क्या होगा, तो ये होगा ax + b = 0। ठीक है, ये एक घात है तो एक घात मतलब रैखिक होता है। ठीक है, तो ax + b = 0, ये जो है किसका व्यापक रूप है, वो रैखिक बहुपद का है। और यहीं से पूछ लेगा कि रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। और शून्यक, तो रैखिक बहुपद के लिए शून्यक भी 1 होता है। ठीक है, इसका शून्यक भी 1 होता है। यहां से एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको करा दिया ताकि आप है ना तेज बनेंगे। ठीक है, तो रैखिक बहुपद के लिए शून्यक 1, व्यापक रूप ax + b = 0, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक 2, त्रिघात रहेगा तो 3, द्विघात के लिए व्यापक रूप ax² + bx + c = 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं तेजी में। ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो पहले देख लीजिए बहुपद है कौन। अगर x की घात प्लस में है ऊपर यानी कि अंश में, जैसे x जो है ये क्या है, x प्लस में है। ठीक है, और जो संख्या वो आगे लगी है, यानी कि ये x ऊपर ही है। ठीक है, तो 2x/3 भी लिख सकते हैं इसको, तो ऊपर भी हुआ है ना, x ऊपर हुआ, तो ये बहुपद है। उसी प्रकार यहाँ पर ये तो बहुपद एक है ही, क्योंकि इसमें p/q नहीं है अभी, फिर भी देख सकते हैं p/q बना के नीचे में हम /1 दे सकते हैं, तो x² ऊपर में प्लस जा रहा है। ठीक है, यहाँ भी x प्लस जा रहा है, तो ऊपर में जो है x प्लस हो जाएगा, तो ये बहुपद है। उसी प्रकार d देखिए, डायरेक्ट x/1 कर सकते हैं, x³/1, तो x ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर यानी कि अंश में प्लस आ रहा है, तो ये बहुपद है। बट सी नंबर ऐसा ऑप्शन है कि नीचे में x जो है ये प्लस है। ठीक है, नीचे में x प्लस है। हमने कहा कि x ऊपर प्लस होना चाहिए, बट यहाँ पे x नीचे में प्लस है, अतः ये बहुपद नहीं है। ये मैथ के जो नियम है उसके अनुसार बहुपद का
जो है नियम फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर x अगर प्लस है नीचे में हर में तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा और भी कंसेप्ट है, देख लेते हैं तेजी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है बहुपद से। ध्यान दीजिए कि आंसर तो गया 1/x-1, क्योंकि x यहाँ पर प्लस में है, नीचे हो गया। बिकॉज हर जो है x-1 में x पर प्लस घात है नीचे में। ठीक है, हालांकि ऊपर होना चाहिए। इसके अलावे रूट के अंदर अगर x हो जाए, बाहर में कोई संख्या हो 3, 4 कुछ भी, लेकिन रूट के अंदर x हो जाएगा, रूट के अंदर y हो जाएगा, तो ऐसे जो पद होंगे ये बहुपद नहीं होते। इसको हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में फंसा देता है कभी कभी। रूट के अंदर x, रूट के अंदर y वाले पद जो है बहुपद नहीं होते हैं, बहुपद नहीं होते हैं, है ना। रूट के अंदर, बाहर होगा लेकिन अंदर में आ गया x y, तो ये बहुपद नहीं होते हैं। ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। बट अगर 1/, नीचे में x माइनस हो जाए पावर में, या y माइनस हो जाए पावर में, तो ये बहुपद होंगे, क्योंकि इसको इम्प्लाइज करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो x पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे का माइनस पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमको ऊपर से मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी। तो अगर किसी भी पद में हर जो है वो अगर माइनस हो पावर में, माइनस पावर हो, माइनस घात हो, तो वो बहुपद होगा। ठीक है, ये समझना है, वो बहुपद होंगे। फंसाने के लिए आपको पूछ सकता है। बट अगर नीचे में अगर प्लस हो जाएगा तो ऊपर करेंगे तो माइनस होगा, और नीचे माइनस के ऊपर प्लस कर सकते हैं, हम प्लस बना सकते हैं। जैसे 1/x-2 पावर को हम x²/1 लिख सकते हैं, तो ये क्या है, बहुपद हो जाएगा। समझिए कॉन्सेप्ट कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है। वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद जरूर एक्साइटेड होंगे कि नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ सबसे हट के थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक। हालांकि ये यूक्लिड विभाजन से थोड़ा सा मैच तो कर रहा है, लगता है, हाँ कर रहा है। यदि p ऑफ x बराबर q ऑफ x इंटू जी ऑफ x और p ऑफ x का घात जो दिया हुआ है 7 है एवं g ऑफ x का घात 3 है, तो p ऑफ x बटे g ऑफ x कितना होगा। सवाल को समझना होगा। यहाँ जो ये फंक्शन दिया है p ऑफ x, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तब समझ में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं। आज का आखिरी सवाल ले रहे हैं, जल्दीबाजी में करेंगे क्वेश्चन। देखिए सवाल आप फिर से पढ़िएगा, हम बना देते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। चूँकि p ऑफ x बराबर क्या दिया है आपको, q ऑफ x इंटू जी ऑफ x ये दिया है, तो यहाँ से हम q ऑफ x निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल लेंगे तो बराबर में है p ऑफ x, और ये पॉइंट मैंने गुना है, ये गुना है, तो g नीचे हो जाएगा, गुना का भाग हो जाएगा। इसको मान लेते समीकरण 1। ठीक है, q ऑफ x निकाल के ऐसे करके इसको समीकरण 1। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि p ऑफ x बटा g ऑफ x की जो घात है वो यहाँ से इसके अनुसार इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि p ऑफ x बटा g ऑफ x की घात बराबर q ऑफ x की घात। इसका मतलब प्रश्न के अनुसार इसको घात में बदलेंगे तो इसकी घात बराबर हो जाएगी q की घात। ठीक है, p और g बटा जो भी है x उसका घात और q का घात बराबर होता है मैथ के नियम से। तो इसका मतलब जो सवाल में दिया है आपको, मान लेते हैं कि p ऑफ x की जो घात है वो तो 7 दिया है, तो मान लेते हैं बहुपद x में है तो x पर 7 घात, x का पावर 7, और g के लिए x पावर 3 ये भी दिया है। g ऑफ x के लिए 3 दिया है सवाल में, तो मान लेते हैं x में बहुपद है तो p ऑफ x के लिए घात x पर 7, g के लिए g ऑफ x के लिए x पावर 3, ये किसके बराबर जाएगा, q के बराबर जाएगा। ठीक है, q के बराबर जाएगा। ध्यान दीजिए, अब इसी को हम लोग फिर से वहां से समीकरण 1 को एक बार याद करते हैं। समीकरण 1 जो आपका है, यहाँ से समीकरण 1 का अप्लाई करते हैं यहाँ पे नीचे में, q ऑफ x बराबर, फिर लिखेंगे ऐसे क्योंकि समीकरण 1 से। अब यहाँ पे इसको घात में बदलेंगे, तो इसके बदले मैंने यहाँ पे बोला था कि इसको घात में बदलेंगे इसको, तो ये होगा p ऑफ x बटे g ऑफ x की घात बराबर किसका घात, q का घात, और q के बदले कितना मान है, q का मान यहाँ से रखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं q का मान यहाँ से इसको उठा के लाएंगे, और भागा में पावर क्या होता है, घटता है। चूंकि ये बटा है, इसमें x बराबर है, ठीक है, तो x का जो घात है वो घट जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा x पावर 7 - 3 बराबर 4। ठीक है, इस सवाल को 2-3 बार बनाइए। ठीक है, कितना समझे ये भी कमेंट कीजिए। भाग में पावर घटता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 7 में से 3 को हटा देंगे, वो भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो 4 देखें कितना ऑप्शन में है,
देखिए 38 का 4 ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो कैसे आया आपने देखा, इसको प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, इसको शेयर जरूर कीजिए।